हमारे साथ में पंडित अरविंद शुक्ला जी जुड़े हैं, जो हमें तमाम जानकारी देंगे कि किस प्रकार से माता की उपासना की जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, ऐसे में माता की पूजा की जा रही है और यहाँ हम आपको बताते हैं किस प्रकार से माता की पूजा की जाए, किस प्रकार से माता को प्रसन्न किया जाए। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, जहाँ माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। ऐसे में पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि माँ काल रात्रि की बात हुई है, तो जो नाम से ही प्रतीत होता है काल रात्रि, तो इसका क्या महत्व है, कैसा स्वरूप माता का होता है? जी बिल्कुल, आज जो दिन है माँ काल रात्रि का है और काल रात्रि के विषय में आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि उनका नाम ही है काल रात्रि, तो सबसे पहले जो है भगवती का ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इसके बाद काल रात्रि जी के विषय में आपको मैं बताता हूँ। हरे ओम माँ अक्षस्त्रक परशुम गदे सुकुलिसम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटां सुराभाजनम शूलं पास सुदर्शने च दधतिं हस्तै प्रसन्नाननं सेवे सैरिभमर्दिनी मिहमः लक्ष्मी सरोजस्थिताम्। जैसे कि माँ भगवती का ये आज 7वां दिन है और 7वां दिन माँ काल रात्रि का होता है। कहते भी हैं काल रात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। तो माँ काल रात्रि का जो स्वरूप है वह बिल्कुल विशाल काले अंधेरे की तरह है। भयंकर जो काला अंधेरा होता है उसकी तरह उनका विशाल काला जो है रंग है और उनकी जो नेत्र हैं वो त्रिनेत्र हैं और जैसे पृथ्वी गोलाकार होती है ऐसी उनकी 3 नेत्रें गोलाकार हैं। और उनके जो गले में माला है वह विद्युत कांति मतलब सूर्य के समान जो है चमकने वाली उनके गले में माला है। और उसके साथ साथ जो उनका वाहन है, वाहन उनका गर्दभ है, अर्थात उनका वाहन गदा है। तो गधा उनका जो है वाहन है। और जैसे कि इनका नाम है कालरात्रि, उसी प्रकार ये तत्क्षण प्रसन्न होने वाली देवी हैं। इनको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शुभंकरी, यह वह देवी हैं जो बहुत अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाली हैं। कुछ लोग ऐसी मन में भ्रांतियां पाले हैं, जैसा कि आपने मुझसे अभी लाइव होने से पहले पूछा था कि आप ये बताएं कि जैसे इनका नाम विकराल है तो कुछ लोग मन में अपनी ये भ्रांति पाले हुए हैं कि क्या हमें इस रूप का पूजन करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से इस रूप का पूजन करना चाहिए। यह रूप अतिशीघ्र जो है आपको हर फल को देने वाला है और यह रूप जैसा विकराल दिखता है वैसा विकराल इनका जो है अंतःकरण नहीं है। अंदर से बहुत ही ज़्यादा ये मृदुल हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर से ये जो है एक अपने बालक के लिए, एक भक्त के लिए भावुक होती हैं। तो ये जो कालरात्रि है, कालरात्रि माँ जो है एक तरह से कहा जाए तो विशिष्ट और शीघ्र प्रसन्न होने वाली, कालरात्रि का मतलब माँ काली का विशेष दिन है। कालरात्रि का मतलब ये, तो कालरात्रि के दिन भगवती का पूजन करके हर व्यक्ति अपने जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना करता है। और जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की जो है अभाव है, जिस चीज़ जो है वह मतलब जो चीज़ उसके जीवन में नहीं है उस चीज़ को वह जो है माँ कालरात्रि का पूजन करके प्राप्त कर लेता है। तो ये माँ कालरात्रि का जो है विशेष आज का दिन है। जी, तो माता को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है? कौन से जातक है जो उनकी पूजा करते हैं, और अगर उनकी पूजा करनी है तो कौन सा भोग उनको लगाया जाए? जी देखिए, प्रसन्न करने के लिए आज के दिन के लिए सर्वोत्तम श्लोक रहेगा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते। ये इनका सर्वोत्तम जो है मंत्र रहेगा और प्रायः इस मंत्र से सभी जो है परिचित होंगे कि यह जो है मंत्र लगभग लोगों को आता होगा। और मान लीजिए यह मंत्र नहीं आता है तो आप बहुत ही सिंपल सा मंत्र है जो बहुत ही अच्छी तरह से आपको जो है लाभ प्रदान कर देगा। आप पूजा पाठ करें और करने के बाद अंत में इस मंत्र को आप यदि बोलते हैं, शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते। कालरात्रि का पूजन करने मात्र से, कालरात्रि को स्मरण करने मात्र से आपको जो है यह 4 प्रकार की व्याधियों से व्यक्ति दूर हो जाता है। कौन? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। जो जन्म में भयंकर पीड़ा होती है, जो मृत्यु के समय भयंकर पीड़ा होती है और जो अचानक व्यक्ति के जीवन में व्याधि आती है,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और जो जर्जरा अवस्था में वृद्धावस्था में अतिशय शरीर को कष्ट मिलता है, इन कष्टों से व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। तो जो काल रात्रि है, कहते हैं कि जो मैंने कहा काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्च दारुणा, तो ये जो है एक अष्टमी की रात्रि होती है भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की, वो संसार को मोहने वाले हैं। दूसरा आपका कहा गया है महारात्रि, महारात्रि शिवरात्रि को कहते हैं। तो ये एक जो है माँ काली का विशेष दिन है, और माँ काली की विशेष आराधना करके भक्त उनको जो है पूरी तरह से प्रसन्न करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। और आज के दिन जो मन है वो सहस्त्रार्थ चक्र पे होता है। कहने का तात्पर्य जो भक्त है, भक्त आज जो शुरू दिन से आज के दिन की पूजा करता है, वह आज उसका मन जो है सहस्त्रार्थ जो चक्र होता है उस चक्र में जा कर के जो है आज का जो है मन या उसकी भक्ति प्रविष्ट होती है, सहस्त्रार्थ चक्र उसका जो है जागृत होता है। तो इस तरह से माँ काल रात्रि का जो है उनको पूजन करना चाहिए। पूजन का विधान वही है जैसे शुरू से करते हैं कि सबसे पहले जो है गौर गणपत का ध्यान करते हैं, कलश स्थापना कर रखा है तो उसका पूजन करते हैं। फिर जो है भगवती की जो आपने मूर्ति स्थापित कर रखी है दुर्गा की, उसका पूजन करते हैं। और भोग के लिए जो है जैसे आप शुरू दिन से भोग लगाते आए हैं तो भोग में कुछ परिवर्तन कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप भी एक ही तरह का खाना या एक ही तरह का फलाहार कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे आज के दिन कदली फल आप चढ़ा दें, कदली फल मीन्स केला, या आप जो है किसी फल का भोग लगा दें, या आप जो है स्वयं से कोई फलाहार बना के अपना तैयार कर रहे हैं तो उसका भी आप भोग लगा दें। यानी जो भी कुछ आप स्वीकार करें फलाहार का, वह भगवती को अर्पण करके फिर आप स्वीकार करें, तो उससे आपको विशेष जो है लाभ प्राप्त होगा। ये फिर मैं कह दूं, माँ काली का पूजन विशेष करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि देवियों में सबसे पहले जो गिना जाता है श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। काली भगवती का रूप यदि विकराल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको विकराल जो है तो हृदय से भी है, हृदय से बहुत ही वो जो है मृदुल हैं, बड़ी हृदय से, जैसे एक माँ का हृदय बड़ा जो है जिसको कहा जाए द्रवित होता है, बड़ा जो है कोमल होता है, उसी प्रकार माँ भगवती का काल रात्रि का हृदय जो है बड़ा कोमल है, बड़ा मृदुल है, और भक्त के ऊपर तत्क्षण कृपा करती हैं। यही वो देवी हैं जो विकराल जिनने संहार किया है राक्षसों का। राक्षसों को इनके ये जब सांस लेती हैं तो इनके श्वास से भी अग्नि जो है निकलती है, इतना अंदर इनके जो है आवेश, क्रोध और जोश का जो है भरा हुआ है। इन्हीं ने समूचे ब्रह्मांड के राक्षसों को नाश किया है। तो इस तरह से माँ काल रात्रि का विशेष भक्त को आराधना करना चाहिए और अपने फल की जो है कामना करनी चाहिए। भगवती तत्क्षण उसको जो है फल प्रदान करती हैं और अमोघ उसको आशीष देती हैं, जो व्यक्ति वो हर तरह के कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो पंडित जी, आपने बताया कि कालरात्रि का स्वरूप कैसा होता है। मैं जानना चाहूँगी दर्शकों को, आप ये बताइए कि कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से करें, स्त्रियाँ किस प्रकार से पूजा करें और मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। देखिए, जैसे कि मैंने बताया स्फूर्ति जी कि कालरात्रि माँ भगवती जितनी विशाल और विकराल दिखती हैं चित्र में, वो उतनी विकराल और विशाल नहीं है। वह बहुत ही हृदय से कोमल है और बहुत तत्क्षण जल्दी जो है भक्त के ऊपर प्रसन्न होने वाली हैं। तो स्त्री हो या पुरुष हो, भगवती की आराधना भाव विभोर हो के करे, और दोनों कर सकते हैं, स्त्री भी पुरुष भी, यहाँ तक कि बच्चे भी बालक भी सभी कर सकते हैं। और जो हमारी कालरात्रि है, कालरात्रि हमें जो है जिसको कहें कि हर प्रकार की विपदा, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की बाधा से ऊपर करती है। देखिए, जो क्रम है तो सबसे पहले काली का ही क्रम आता है। हमारी दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है जिसमें भगवती की विशेष जो है स्तुति कही गई है, भगवती का विशेष गान कहा गया है, उसमें पहला जो ध्यान आता है, पहला जो प्रार्थना आती है काल, उसमें पहला आपको मैं ध्यान का जो है वो श्लोक बोल के बताता हूँ। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम्बु सुंडे शिरः शंखम संदधते कर स्त्रीनयनाम शर्वांगभूषावृताम नीलाश्माद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। तो कहने का तात्पर्य कि दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय का जो ध्यान है वह यह वर्णित करता है कि माँ काली का प्रथम पूजन होता है।
कहने का तात्पर्य कि यदि देवी का पूजन करते हैं तो सबसे पहले माँ काली का, फिर माँ लक्ष्मी का, फिर माँ सरस्वती का, क्योंकि माँ काली ही हमें शक्ति प्रदान करती है। और जब तक शरीर में शक्ति नहीं होगी तो व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा। भाई कोई भी भक्त जो है ईश्वर से या भगवती से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपके भक्ति के मार्ग में कमज़ोर ना पड़ सकूं। तो जब व्यक्ति जो है भगवती का पूजन नहीं करेगा और भगवती की आराधना नहीं करेगा तो शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। भाई माता लक्ष्मी की पूजन से तो धन धान्य की पूर्ति होती है, माँ सरस्वती के पूजन से विवेक और बुद्धि की कृपा होती है। शक्ति कहाँ से मिलेगी, तो शक्ति काली की पूजन से मिलेगी। ठीक, इसलिए काली का कलयुग में किसी भी प्रकार से हो भगवती का पूजन करना चाहिए, भगवती की आराधना करनी चाहिए। और स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, कोई भी हो, भगवती की आराधना बहुत जरूरी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए शिव शब्द है, शिव से ई शब्द आप हटा लो और ई शब्द जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, शव, कोई अर्थ नहीं रहा ना। तो शक्ति के बगैर शैव जो है बिल्कुल अधूरा है। और शक्ति है कौन, शक्ति माँ काली ही है। काली है कौन, माँ पार्वती ही है। तो कहने का तात्पर्य कि माँ काली का पूजन अवश्य करना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये भ्रांतियाँ थोड़ा सा जो फैली हैं, तो जो समझदार व्यक्ति हैं, जो ब्राह्मण हैं या जो जानकार हैं, उनको कभी भी जो है ये नहीं कहना चाहिए कि माँ काली का पूजन नहीं करते हैं। आप जरा सा पढ़ें, जरा सा देखें देवी भागवत पुराण उठा करके, उसमें ये कहाँ लिखा है, या दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का आप जो है तो अर्थ पढ़ें, उसमें कहीं किसी जगह नहीं लिखा है। तो माँ काली का पूजन कर सकते, उसमें कहीं कोई दूर दूर तक संदेह नहीं है। जी पंडित जी, कलयुग का समय है, ऐसे में कौन से ऐसे देवी देवता है जिनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिनसे लोगों को कई कष्टों से निवारण मिल सके। स्मृति जी, आपने ये तो ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि आधे व्यक्तियों को तो पता ही नहीं है कि कैसा क्या। टोटल जो देवी देवता हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं वो 33 कोटि हैं। कोटि माने 33 प्रकार के, कोटि माने करोड़ नहीं, प्रकार। तो कुछ लोग कह देते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि प्रकार। लेकिन आपने पूछा है कि इस कलयुग में हमें किन किन देवताओं का, देवियों की पूजन करना चाहिए। तो तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, हमारा शास्त्र जो है प्रमाणित करता है, ये प्रमाण देता है कि पंचायतन देवता की पूजा होती है। एक तो शिव पंचायतन है। शिव पंचायतन में प्रथम गणेश आते हैं, माँ गौरी, कार्तिकेय, नंदी, सर्प और भगवान शिव, ये शिव पंचायतन हो गया। लेकिन पंचायतन देवता इसके अलावा है। पंचायतन देवता में कौन कौन आते हैं, प्रथम गजानन गणेश आते हैं, द्वितीय भगवान विष्णु आते हैं, तृतीय शिव आते हैं, चतुर्थ भगवती दुर्गा आती हैं और पंचम जो है सूर्यादि नवग्रह आते हैं। इसमें क्रम किसी का भी पहले हो सकता है, गणेश के अलावा। जिसका पूजन मेन होगा वह बीच में जो है देवता का पूजन होता है, बाकी चारों देवताओं को जो है चारों जो है कोने में बैठाया जाता है। प्रथम गणेश के बाद शिव भी हो सकते हैं, गणेश के बाद विष्णु भी हो सकते हैं, गणेश के बाद भगवती दुर्गा भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे शास्त्र में इन 5 देवताओं के अलावा यदि कोई पूजा अन्य देवता की करता है तो वो हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। जैसे कि मुझे नहीं कहना चाहिए, आपकी जो है संतोषी माता, संतोषी माता की बीच में पूजा खूब चली, खूब लोगों ने पूजा की, लेकिन माँ संतोषी का कहीं भी शास्त्रों में किसी भी जो है ग्रंथ में नाम तक नहीं है, और पूजा खूब चली। क्योंकि पूजा किसकी चली, व्यक्तियों की जो है श्रद्धा थी, आस्था थी, उसमें उन्होंने पूजा किया। अब जैसे साईनाथ, साईं भगवान कहते हैं, तो कहीं कोई वर्णित नहीं है शास्त्र में, लेकिन पूजा हो रही है और सीडी के साईं जी लोग जा रहे हैं, तो यह एक आस्था है। लेकिन आप पूछें कि शास्त्र का प्रमाण क्या है, तो हमारे शास्त्र में इन पंचायतन देवता का प्रमाण है। हाँ, इन पंचायतन देवता के फिर जो अन्य हैं वो इनका परिवार है, इनके परिकर हैं। जैसे भगवान शिव हैं तो शिव का परिवार है, गणेश है, गौरी है, कार्तिकेय है, नंदी है। जैसे भगवान विष्णु हैं तो विष्णु की धर्मपत्नी लक्ष्मी हैं, तो इनका परिवार हो सकता है। बाकी हमारे शास्त्रों में इन्हीं 5 का विधान है और इन्हीं 5 का पूजन करना भी चाहिए। बगैर इन 5 के पूजन के किए हुए जीवन में पूर्णतः सुख समृद्धि नहीं हो सकती है।
नहीं हो सकती किसी भी स्थिति में, इसलिए कि गणेश के पूजन से जीवन में हमारे विघ्न बाधा नष्ट होती है। भगवान शिव के पूजन से हमारी जो आयु होती है वो दीर्घायु होती है, हम जो है आयु में निरोग और स्वस्थ होते हैं। भगवान विष्णु हमारे पालन करता है, जब विष्णु की कृपा होती है तभी धन धान्य की जो है प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और इसके बाद जब भगवती दुर्गा का पूजन होता है तो हर तरह से हमें शक्ति और हर तरह से हमारा दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, क्योंकि दुर्गा जी में तीनों देवियां आती हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और जब सूर्यादि नवग्रहों का पूजन करते हैं तो कहते हैं कि दैवाधीनम ग्रहा सर्वा, देवताओं के अधीनस्थ पूरा ग्रह हैं, ग्रहाधीनम जगत सर्वा, ग्रहों के अधीनस्थ पूरा जगत संसार है। तो सूर्य की आराधना करने मात्र से नवग्रहों की जो है आराधना हो जाती है। तो इसलिए सूर्य तो साक्षात देवता हैं, तो इसलिए पूजा में सबसे पहले व्यक्ति को सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद गजानन गणेश जी के किसी मंत्र से फिर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और उसके बाद जो उनका इष्ट हो, जिसको भी मानते हैं, मान लीजिए कोई गणेश को मानते हैं, कोई विष्णु को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई दुर्गा जी को मानते हैं, फिर इष्ट की अपनी विशेष आराधना और विशेष पूजा कर सकता है। तो इसलिए शिव जो पंचायतन देवता हैं वो ये हैं, और जो शिव पंचायतन है वो भी आपको बता दिया कि वो ये है। इस तरह से पंडित जी आगे आप हमें बताइए, दर्शकों को ये बताइए कि माता की पूजा, देवी माँ की पूजा कितनी खास होती है और क्या इसका महत्व है? देखिए, जो आप ने पूछा स्फूर्ति जी की, भगवती की उपासना नवरात्रों में हो या कभी भी हो, अपने आप में विशेष जो है फलदायी होती है। प्रभु राम ने जब जो है रावण के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी तो विजयादशमी से पूर्व प्रभु राम ने जो है माँ भगवती की उपासना की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते आगम नहीं कछु संसारा। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पृथ्वी में तप से ऊपर और कोई चीज़ नहीं है। सर्वोपरि कोई चीज़ है इस पृथ्वी में तो वो है तप। तप के ही बल पे जो है भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, तप के ही बलबूते पे शिव संहार कर रहे हैं, तप के ही बलबूते पे ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, और तप के ही बलबूते पे यह पृथ्वी को जो है सर्पनाग अपने फन में थामे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य कि यदि सबसे कोई ऊंची चीज़ है तो वो है तप। स्फूर्ति जी कहते हैं ना कि व्यक्ति जब अपने जीवन में सब कुछ हार जाता है, सब कुछ व्यक्ति के जीवन का ख़त्म हो जाता है, कहने का तात्पर्य कि जब अब व्यक्ति जीवन में परेशान होता है, वह पूरी तरह से थक जाता है, चूर हो जाता है और पूरी तरह से जीवन में जो है अपने आप को बिल्कुल हारा महसूस कर लेता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। जहाँ से व्यक्ति की ज़िंदगी की शक्ति खत्म हो जाती है, वहीं से व्यक्ति को जो है भक्ति का सहारा लेना चाहिए। आपने प्रश्न क्या किया? भक्ति। तो जब अपनी शक्ति, अपनी क्षमता सब कुछ खत्म हो जाए, फिर वहाँ से व्यक्ति को भक्ति का सहारा लेना चाहिए। और भक्ति के ही सहारे से कुछ ऐसी कृपा प्राप्त होती है, भगवती की भक्ति हो या भगवान की भक्ति हो, कि वह कुछ ना कुछ ऐसा ऑटोमेटिक कृपा करेंगी कि जिस चीज़ के लिए व्यक्ति परेशान था, जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो थकित हो गया था, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी कोई ना कोई सहयोग, कुछ ना कुछ ऐसा स्थिति भगवती या भगवान बना के उसको खड़ा करेंगे कि जिस चीज़ के लिए वो परेशान था उस चीज़ में उसको सफलता जरूर मिलेगी। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति की जहाँ शक्ति खत्म हो जाए, वहाँ से निश्चित रूप से व्यक्ति को भक्ति का सहारा लेना चाहिए। देखिए, कर्म तो व्यक्ति को अपने जीवन में करना ही चाहिए और कर्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन कर्म के साथ साथ भक्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि भक्ति वो चीज़ है जिससे व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की बुद्धि निर्मल रहती है। तो बात अपन कर रहे थे, प्रभु राम ने इन्हीं 9 दिनों में, इन्हीं नवरात्रों में पूरा व्रत रखा था और भगवती की आराधना की थी। जब भगवती की उनने आराधना की और 9 दिनों तक व्रत रखा, उसके बाद रावण का संहार किया था। ठीक, उसके बाद रावण का संहार किया था। तो भक्ति से उनको क्या प्राप्त हुई? शक्ति। उस शक्ति से रावण को मार सके। वह रावण जिसके विषय में कहा जाता है कि चलत दशानन भूदल डोले, जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। वो जैसा चाहता था वैसा जो है प्रकृति उसके अनुरूप चलती थी। उस रावण का वध प्रभु राम ने इन्हीं भगवती यानी माँ दुर्गा की आराधना से ही, उसके ऊपर भक्ति के ही दम पे
जो है सफलता प्राप्त कर पाए। तो भक्ति जो है बहुत ही ऊंची चीज़ है और भक्ति के बगैर व्यक्ति का जीवन में किसी भी प्रकार से जो है गुजारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति है क्या चीज़, हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को निर्मल करती है, हमें अंदर से जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट, मनोबल आदि आदि चीज़ें प्रदान करती है। और भक्ति के मार्ग में जो व्यक्ति होता है, कठिनाई तो जाती है, परेशानियां जाती हैं, लेकिन निश्चित रूप से फिर अंत उसका जो है बहुत अच्छा रहता है, अंत में वह अपने मार्ग में सफल रहता है। तो ये हमने आपको भक्ति के विषय का बताया कि भक्ति के बगैर कुछ भी नहीं है। यदि भक्ति जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं। तो पंडित जी हमें ये बताएं कि जो कालरात्रि माता है उनका किस प्रकार से श्रृंगार किया जाता है, किस प्रकार से उनको क्या क्या अर्पण किया जाता है, श्रृंगार की क्या विधि है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कालरात्रि माता का जो श्रृंगार है, श्रृंगार उनका बड़ा सिंपल है और वो सिंपल ही श्रृंगार मांगती हैं। विशेष श्रृंगार तो जो है गौरी का होता है, विशेष श्रृंगार जो है आप पंचमी को कर सकते हैं, अन्य जो है तिथियों का विशेष श्रृंगार कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का विशेष श्रृंगार नहीं, वो रात्रि का पूजन मांगती हैं, रात्रि में जाप मांगती हैं, रात्रि के कालीन के टाइम पे उनकी तपस्या होनी चाहिए। श्रृंगार कीजिए, ऐसा नहीं कि श्रृंगार नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा विकराल उनको श्रृंगार नहीं चाहिए। तो कालरात्रि के पूजा में जो है श्रृंगार नहीं, आप उनके मंत्रों का जाप करें और साथ में जितना अत्यधिक हो सके रात्रि के समय पे जो है इनका पूजन करें और रात्रि के समय इनके मंत्रों का जाप करें। जैसे कि मंत्र बताया मैंने, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्ते, या नवाण मंत्र का कर सकते हैं, या माँ भगवती के काली के और भी मंत्र हैं, उन मंत्रों का कर सकते हैं। तो इस तरह से माँ कालरात्रि का जो है पूजन करना चाहिए और माँ कालरात्रि की जो है आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो ऐसा जो है माँ कालरात्रि का करें, उससे जीवन में आपकी जो है हर तरह की निरोगता, हर तरह की बाधा और हर प्रकार की खुशहाली प्राप्त होगी। जी, तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश माँ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।